गोलू गोलू, हाँ जी, बात सुनो। सुनाओ। बात चली थी मीडिया में हाँ कि ईवीएम हैक होगा। हाँ, चली थी बात। बिल्कुल। ईवीएम तो हैक नहीं हुआ, हाँ लेकिन नीट हैक हो गया। क्या हाँ, विचार है आपके? नीट हैक हो गया जी। सोचो इतने बड़े लेवल का पेपर, उसकी जो भी एनटीए लेता है वो भी। एंटी, बिल्कुल। क्या इतनी कहना बड़ी है? नेशनल एजेंसी। आप भी ना, और मैं हाँ, कहता हूँ आप भी डॉक्टर बन जाओ। क्यों? मैं गोलू को सही सलाह दे रहा हूँ, नीट का पेपर दे, डॉक्टर बन जाए, 720 नंबर आ जाएंगे आराम से। सिर्फ पता है क्या पिछली करना है? बार सिर्फ 2 बंदे थे जिनको इससे पिछली बार 720 पता थे। नहीं कितने मतिवारी को बनी होता। ये तो देख सरेआम सबको पता लगता है कि इतना बड़ा स्कैम, इतने बड़े लेवल के ऊपर कितनी बड़ी हिम्मत है इन लोगों को। है पेपर ना, लीक हो गया था ऑलरेडी। पेपर लीक हो या और अरेस्ट हो, पता नहीं केड़ी सबसे केड़ी बड़ी गल्ला बात और चल रही। सबसे बड़ा दुख उन बच्चों के लिए होता है जिनकी फैमिली से उनको इतना सपोर्ट नहीं होता, फिर भी कोचिंगें लेके बड़ी मुश्किल से, जिन्होंने 650 तक नंबर लिए होंगे, 600 तक लिए होंगे कि अच्छे कॉलेज में नंबर पड़ेगा, अच्छी जगह से पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनका सपना ख़त्म हो गया। अभी जिस हिसाब से चला ये, क्या बनेंगे? कुछ नहीं होगा। उन सभी बच्चों को ना मन में एक डाउट हो गया, जैसे होता है ना कि अगर हम कोई पेपर दें, हमारे मन में एक डाउट हो जाता है कि मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ। अरे वो बच्चे काबिल हैं, लेकिन आप खुद सोचो ना, 720 में से 720। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लर्क का पेपर है कोई, कि बस उसमें आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक, और 180 ही मिनट्स होते हैं, और पेपर इतना ईजी नहीं होता वहाँ पे। फिर भी वहाँ पे इस तरह से रिजल्ट, यानी 67 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 है। अरे भाई, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? ये हर जगह हो रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है। अरे सारे ही पेपर, सबसे सारे पहली ही चीज़, पेपर लीक। हर किसी ने अपना ईमान बेच दिया है। जब हमारा हिमाचल में जो चयन बोर्ड था, जब एक हाँ। सरकार ख़त्म होने वाली थी बीजेपी की, तो उन्होंने एट द एंड लास्ट महीने में पता नहीं सारा अलग ही पूरा का पूरा स्टाफ रख दिया। जब सुक्खू सरकार आए तो उन्होंने पूरा स्टाफ उठा दिया। अब 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं हो गया, बेचारे वही बच्चे था ना पेंडिंग कि पीछे जीवाने हाँ, सुसाइड कर लेती ने। यार अब बंदी अपनी हिम्मत खोई दे दे। अब सोचा 2016 केस चल रही, आले भी पता ही नहीं है वही क्या करता कहीं। 8-8 साल बंदा वेट कर रहा था, बंदा 21 साल ना 3 हो गया ना, बच्चे तेरा फ्यूचर खत्म हो गया सब कुछ। सोचो अग्निवीर जैसी स्कीम थी, माना देश के लिए बहुत अच्छी है, पैसा बचेगा देश का। लेकिन जिन बच्चों ने 2020 और 21 में जिन्होंने टेस्ट निकाल के रखा था, है ना, ज्वाइनिंग जिनको वेट ज्वाइनिंग लग लेटर रहा आने थे, एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग लेटर आने थे, कईयों का इंडियन आर्मी का टेस्ट बचा था, है ना, उनका कैंसिल कर दिया। वो क्यों? माना है अग्निवीर अच्छी थी, लेकिन जो बच्चे पास थे अपने मेहनत के दम पर, उनका टेस्ट लेना चाहिए था। 63 बच्चों ने खुदकुशी की थी, 63 बच्चों ने। और वो कोई आम बच्चे नहीं थे, वो बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट कई क्लियर साल कितना। मेहनत करके, कई साल सुबह अपनी नींदें त्याग कर अपनी इंडियन आर्मी का ग्राउंड निकाला था, टेस्ट भी निकाला था। अब से तो घर फ्री होने बैठी रही कि बस ज्वाइनिंग ही बिल्कुल। करनी है, आ जाए। कईयों का था ठीक है, अब टेस्ट है, 2-2 साल से पढ़ रहे थे। इतनी सदमा ही लग गया बेचारे मेरे ने। एक दोस्त था, उसकी शादी थी, शादी क्या मतलब उसकी लड़की, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसने बोला था, और वो क्योंकि गरीब फैमिली का था, उसके पापा नहीं है, तो उसकी उम्मीद है भाई मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, अब लड़की ने कहा कि बड़े रिश्ते आ रहे हैं, है ना, तो नौकरी वगैरह देख ले, तब मेरे घर वाले मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो मानस जगह लड़की की गलती है कि अगर ऐसा थोड़ी किसी की नौकरी से प्यार है, तो बेचारी को एक उम्मीद थी कि नहीं यार मैं भर्ती हो जाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से। तो जब उसका टेस्ट कैंसिल हुआ था, बेचारे की शक्ल ऐसी थी, वो किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता था। अधमारा 63 बंदे मरे हैं सिर्फ जो सामने दिखा है, और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर मर चुके हैं, खत्म हो गए। जिनका सपना था, लेकिन किसी ने नहीं बात करी। 63 बंदे मर गए। आम आदमी मर जाए तो ठीक है, कोई नॉर्मल है, डिप्रेशन सुसाइड होगा, लेकिन जब एक फौजी के लेवल का बंदा मरे है ना, तो वो कोई आम बात नहीं होती है। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ है। मैं कोई अग्निवीर के पक्ष में हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर देश के भले देखा जाए ना इनडायरेक्टली, तो बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि किसी को कोई पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। अदरवाइज पेंशन लगती रहती है, फिर उनकी वाइफ को लगती रहती है, कई बार उनके आगे बच्चों को भी लग जाती है, तो माना एक पैसा बचेगा। लेकिन जो ये चीज़ें हुई है ना पीछे, ये गलत थी। लेकिन बहुत ज़्यादा पूछो मत, मतलब दिल में ना सभी के साथ है ये। अरे कोई भी टेस्ट दे कर दे कैंसल, कोई भी टेस्ट दें कैंसल, टेस्ट देना लीक, एड़ा तेड़ा। पता क्या करो, कोई किसी चीज़ की तैयारी मत करो, अपना काम करो, 4 पैसे अपने कमाओ,
हाँ घाट कमाएंगे पता फिर बिल्कुल। तसल्ली क्यों करेंगे ऐसे दिलाओ। दुखड़ा रोना, अपने इतने साल मेहनत कर रहे हो, कहीं का रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद उस पे केस कर देते हैं। ये तो सही गल है जिवें पुलिस वाला है पिछे हाँ बेचारे रा कोई गर्लफ्रेंड होंगी रिजल्ट आया पुलिस वाला सिलेक्ट हो गया हाँ रिश्ता तय हाँ। वो दिखाओ ड्राइवर कैंसल रिश्ता टूटी गया सह क्या गल हुई बंदर तो दिल ही टूटी गया उन जो पीछे पहले से बंदे सिलेक्ट हो रहे कुछ तो चलो हुई भी गए भी थे सिलेक्ट ना हाँ। कुछ तो हुए नहीं बड़े है बारी तीन नहीं बंदे पर क्या बीती मेन होने अरे की टिकट टेस्ट तो लग को नहीं बोल सकते तुम कि एक बार करते दूसरी बार कुछ भी खड़े जाना इंटेलिजेंट होने लगे कि चल मन बड़े इंटेलिजेंट है पूरी मार्केट ने गए ही ना मेरे तो उससे बड़े हाइपर हुए कई ये हैं कि बराबर बराबर अचानक कहीं दिमाग में चल रहा है लेकिन सभी बड़े अठने पढ़े हैं दूजी बारी से ना साइकोलॉजिकल बड़ा प्रेशर हो जा बिल्कुल क्यों जरूरी नहीं नहीं सही सवाल है उन नहीं निकल ना मैं ते तो लोग बोलना वही तुक्के नहीं होते पहले जरूरी नहीं है बात तेरे सवाल हैं तेरे पढ़ रहे हैं है ना अरे इच कुछ नहीं होता उन इंग्लिश से कोई चीज पढ़ ली तू है सिर्फ नहीं आई पेपर चढ़ी चीज पाई थी तू नहीं पढ़ रही है तो तुम्हारे बैड लक का मैं एक ही नंबर फर्क करने कोई है कुछ एक पॉइंटर फर्क के सारे बड़े बड़े हो कई बार तेरे पढ़ रहा हूं तेरे आई हैं पेपर कई बार कौन सोचेगा ह्यूमन डेवलपमेंट माइंड एडे मंत्री बनी रे पता नहीं केड़े केड़े मंत्री बनी रे भाषण ती नरे जयकारा शेरा वालिदा बोले साचे दरबार की जय और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में ना पढ़ाई के ऊपर टैक्स लगा सकती है ना सरकार उस देश में कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी बात यह है पता कितना टैक्स है तुम्हारी पढ़ाई पर 18% सर्विस और टैक्स इससे भी बड़ी बात देखो स्पोर्ट्स वाली चीज़ों के ऊपर भी 18% टैक्स है सच चीजें जो ह्यूमन जो डेवलप कर सके ना तो ये सारी यहाँ पर टैक्स था आई थिंक मैनुअल तो टैक्स बहुत जरूरी है जैसे गाड़ी बाइक है ना किने पर लगाए दो फोनों के ऊपर दबा गड्डी के बंदा लगा दो खरीदान लगी जरी खाते मैं आपको 28 लगाया इसके 40 भी लगा दो 50 भी लगा दो ओके है क्योंकि इन चीज़ों को वही खरीदता है जिसके जेब में पैसे होते हैं लेकिन पढ़ाई ऐसा थोड़ी है ना पढ़ाई तो इजी होना चाहिए हर बंदे रीच होना चाहिए अच्छी एजुकेशन पर बिल्कुल पढ़ाई तो मैं बोलता हूँ मुफ्त कर दो मुफ्त ही कर दो कोई बात नहीं पढ़ाई क्योंकि ना हर किसी के उसका काम नहीं होती है ना सरकारी स्कूल मुफ्त ही आई क्योंकि बहुत सारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाते बच्चों को वो सरकार ने बड़े बड़े स्कूल बनाए इलाक गाली मास्टर नहीं है तिथि स्कूल बड़े भारी है बच्चे 100 बच्चे देखो हमारे सामने कितना बड़ा स्कूल है हाँ दिखा भला लाख गेड़ा लगा पता नहीं कितनी बड़ी बिल्डिंग है इतना तो सच कहता हूँ इतनी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेचारी छोटी है है ना क्या होता है राजनीतिक मुद्दों के नीचे दबी है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कितने साल हो गया ना इतने सालों तिहाड़ के बन रही तिहाड़ की चल रही है ना मतलब सब क्या कि हम यहाँ बनाएंगे अपने में लड़े बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है बेचारा रिपोर्ट लग रहा है कि बनना सही नहीं बनी कदा तिहाड़ का ना हमारा एयरपोर्ट बना ना कुछ बना स्टेडियम लगे बनना साहब नहीं बनया हाँ स्टेडियम नहीं बना कुछ नहीं बना यार सारी चीज़ें क्या सीन है इस ग्राउंड का पैसे आए 10 लाख ग्राउंड बनने हो ग्राउंड ही नहीं बनया जिस पैसे खाई गए 6 लाख हो रहा है 300 भी गायब करी गए अरे भक्त भरे पड़े हैं पता नहीं क्या करी करते सारे एड बांका ग्राउंड बनना है थी अरे अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कोई भी चीज करो ना सोच समझ के करो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो और रियलिटी को खुद देखो मीडिया में मत जाओ मीडिया बिक चुका है सारा मीडिया में कुछ नहीं है मीडिया में कुछ भी नस दे मीडिया हमारा है 161वें नंबर पे पहुंच गया 180 देशों में से कितने 180 देशों तो कुछ नहीं है 180 भी आई ना इस 2 साल में बहुत जल्दी ये तो थोड़ा यूट्यूबर वगैरह है ना है नंबर 1 ये तो यूट्यूबर है ना कुछ दिन बस टिकी रहा ना नहीं था वही है क्या बोली सकते हैं दुख हरी गाली और नीट इतनी बड़ी परीक्षा इतना डॉक्टर बनना कर लो जाइने और इतने अब ऐसे हालात है कोई चीज नहीं बच पाएगी कुछ भी नहीं बची करदा था कोई भी टेस्ट तो सारे च यही न्यूज़ां ही कितनी चली कदी यानी टेस्ट कराना कैमरे बंद कर दें कैमरे जोड़ा कर दें उड़ा कर दें कैमरे सामने नकलां कराई दें बाद च सीटां बदली दें दुनिया भर के नकलें होती हैं स्कूल तो रहनी तो बस स्कूल तो जयकारा आला हो गया और चंदा मामा भी आ चुके हैं चंदा मामा बोला अरे एक अच्छा पुरुष अच्छा समाज ही सुधार सकता है क्योंकि महाभारत की अभी भी एक बात याद आती है क्या जब अच्छे लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं तब समाज में नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं अगर भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था और महापुरुष देख रहे थे और उससे भी पहले जब भीष्म पितामह ने अपना राजपद छोड़ा था ना वहीं से चीजें बिगड़ गई थी क्योंकि वो इतने काबिल थे इतने महान योद्धा थे कि भीष्म पितामह के होते कभी भरी सभा में ये चीज हो ही नहीं सकती थी लेकिन फंस गए ना छोड़ दिया ऐसे बनी गए
क्या बोल रहे हैं सिर्फ क्या बोलते सो देखने वाले। राजे रे गुलाम टाइप च पीछे मैं तीनों तिसने ने बंदी के पता प्रतिज्ञा हाँ। ले ली कि सजे कुर्सी पर बैठ रहा ना हाँ। मैं तीसरा ही कहना मानना नहीं मतलब चाहिए राज रगी नहीं कोई कर सकता कुछ भी चाहिए ना राजा और सर सिपाही पहले बड़े मन है ये तो सही गल है कि कटप्पा 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 जाओ बाहुबली को इसलिए मार बताऊं, दो मैं सिंहासन से बंधा हूँ मैं कटप्पा में मार दूंगा बाहुबली लेकिन को आजकल पता क्या कर रहा आजकल एडो कोई खरा ना ता खरे आदमी छो कल लाओ एक कोई खरा आदमी है ना तो सर कोई साथ नहीं देना दूजे खरे आदमी लेकिन कोई गलत है ना तो सर दो भी आदमी गलत है तो दो इकट्ठे हो जाना तीन 10 गलत होंगे या 10 इकट्ठे हो जाना कहीं खरा आदमी होगा कहीं 10 होंगे तीन 10 खरे आदमी इकट्ठे नहीं होना फिर तीन 10 बुरा आदमी है कल पकड़ना लेकिन हाँ, बंटवारा करने मारना है बिल्कुल लेकिन सच बोलो एक आदमी खरा जो है ना 10 कहते सामने तो 4 बंदे को ले आओ ना जो भगवान नर भक्त हो है ना तीन एडे चंगू मंगू तो किछ भी नहीं होता सच बोल लो एडे चंगू मंगू चलते हैं एग्जाम मारी तो बुरी हालत थी वो सारे एग्जाम मारी चाहे कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है चाहे कोई एंट्रांस टेस्ट है चाहे कोई नौकरी रे टेस्ट है सारे ची बंदे रा भरोसा उठिया ना ये 2-4 साल डरे या तो बंदे ते अप्पू छड़ देने तैयारी करना सरकार जो पकड़ी पकड़ी नैना पाने की चला भर्ती हुआ लोग कमला सा नहीं जाना तू करदा रह क्या करना कोई बेचारा सोच कि ठीक है मैं इस टेस्ट की तैयारी कर रहा मेरा निकल जाऊंगा पहले इस टेस्ट देना फिर तो सड़ा नहीं होता कि लीक हो गया फिर तो 4 दिन बाद न्यूज़ आनी कि लीक हो रहा है ना फिर तो दूजी बार बेहतर देना दूजी बार बिटलाना मेरा बेहतर हो गया तीजी बार इस पास हो जाना तीजी बार पता लगना चिल्ला है केस ले गिर ये तो वही आ पीछे टेस्ट हो केस लगो पेंडिंग उड़ा तेड़ा उड़ा यार कुछ ना कुछ तो कर रहा है सर एड़ा थोड़ी हुआ इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठ रहे सारे बैठ रहे कुछ ना कुछ तो सोचा सारे बारे च भी चल तो इस टॉपिक को एंड करें इस तक कभी भी खत्म नहीं होना केड़ा बांग का मौसम आने ठंडा ठंडा केड़ा बांग का व्यू आता